बेगूसराय में बाढ़ का प्रकोप लगातार बना हुआ है। बाढ़ में खेत में सैकड़ों एकड़ में लगी फसल पूरी तरीके से डूब चुकी है। गांव, खेत, खलियान टापू में तब्दील हो चुके हैं। मटिहानी विधानसभा इलाके के शमहो प्रखंड में पिछले 15 दिनों से बाढ़ का प्रकोप बना हुआ है। बाढ़ के चलते लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। मवेशियों के लिए चारा नहीं मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बेगूसराय में लगातार बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। इस बाढ़ के विभीषिका से लोग लगातार अब परेशान होने लगे हैं, क्योंकि बाढ़ के चपेट में आने से सैकड़ों एकड़ फसल जो लगा हुआ था वो पूरी तरह से डूब चुका है। आपको तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि किस कदर बाढ़ का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। सैकड़ों एकड़ फसल जो पूरी तरह से गंगा में समा चुका है। इस वक्त हम वो तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि ये बेगूसराय मटिहानी प्रखंड के सामो के अकबरपुर गांव में हम मौजूद हैं, जहां पिछले कई दिनों से बाढ़ का तांडव है। आपको तस्वीर में दिखाना चाहूंगा किस कदर जो है इस इलाके टापू में तब्दील हो गया। लोग परेशान हो चुके हैं। कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि किस तरह से बाढ़ का जो मंजर है वो देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं। क्या समस्या आ रही है? समस्या आ रही है, हर एक जगह जो रास्ता जो हम लोग का मुख्य मार्ग है और गांव के जो संपर्कीय पथ है, ये सारा पथ जो है डूब चुका है। स्थिति हालात जो है वो बद से बदतर बन गई है। पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गया है गाँव। निश्चित रूप से बेगूसराय का यह जो दियारा क्षेत्र सामो प्रखंड है, कमोबेश प्रत्येक वर्ष यहाँ जो प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा का समय है, बाढ़ से यह क्षेत्र ग्रसित होता है और इस वर्ष भी बाढ़ का यह मंजर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो नुकसान है, जो किसानों की, निश्चित रूप से आपने जो किसानों की बात कही कि आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से सारा फसल डूब चुका है, सब कुछ यहाँ तहस नहस हो चुका है। लोगों ने साफ तौर से कहा है कि जिला प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था थोड़ी सी कमी है, इससे भी लोग नाराज है। लेकिन कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि बेगूसराय में बाढ़ का जो खतरा है वो लोगों के बीच अब सीढ़ चढ़कर देखने को मिल रहा है। लोग त्राहिमाम हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के ये सामो प्रखंड है। पूरी तरह से सामो प्रखंड टापू में तब्दील हो चुका है। इस वक्त जी मीडिया के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार। बिहार में बाढ़ से इन दिनों बुरे हालात है। राजधानी पटना भी इससे अछूता नहीं है। पटना में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इसके चलते निचले इलाकों में पानी प्रवेश कर गया। नकटा दियारा में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोग घरों को छोड़कर ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। मवेशियों को पूरा चारा नहीं मिल पा रहा। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाकों में पानी प्रवेश कर गया है और जिन लोगों का घर निचले इलाकों में है उनके घरों के अंदर पानी घुस गया है। मजबूरन लोगों को ऊपरी स्थान पर शरण लेना पड़ रहा है। इस वक्त मैं दीघा में मौजूद हूँ। यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा उन लोगों के लिए व्यवस्था की गई है जिनका घर इस वक्त डूब गया है। यहाँ पे व्यवस्था कैसा है जिला प्रशासन का जो किया गया है? खाना मिल रहा है, चारा मिल रहा है। चारा कितना मिलता है? मिलता है करीब एक माल पर 3 किलो। तो उतना काफ़ी है? उससे हो जाता है? नहीं होता क्या है, उससे घट भी जाता है उससे। तो कितना लगता है कि हाँ ज़रूरत है चारा? देखिए एक ठो माल पर कम से कम 10 किलो 12 किलो मिलेगा तब वहीं पूर्ति पड़ेगा, नहीं तो उतना में घट जाएगा। तो भूखे रह जा रहे होंगे। आधा पर कुछ कम खिलाते हैं। कम खिला रहे हैं? हाँ कुछ कम खिलाते हैं। तो अभी क्या उम्मीद लग रहा है, कितना दिन पानी रहेगा अंदर? घर में अभी कहूँ तो 8-10 दिन अभी रहेगा पानी। 8-10 दिन आप लोगों को यहीं पर शरण लेना? हाँ 8-10 दिन यहीं रहेंगे अभी। तो क्या उम्मीद लग रहा है कब तक पानी आप लोगों के घर से निकल जाएगा? अभी हट रहा है, अभी 1-2 फीट और हट जाएगा तो पानी सब निकल जाएगा। अच्छा, अभी 1-2 फीट और है? अभी और है। तो घटेगा तब होगा? घटेगा तब। तो देखिए, जिला प्रशासन ने लोगों के लिए व्यवस्था यहाँ पर किया है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो व्यवस्था किया है वो थोड़ा कम है, उसको और अगर बढ़ा दिया जाए तो जो मवेशी हैं उनको काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि आधा पेट वो खा कर रह रहे हैं और ये कहीं ना कहीं एक समस्या है। अभी और समय लगेगा, लोग ही बता रहे हैं जिनके घरों में पानी घुसा हुआ है, क्योंकि पानी अभी निकलने में समय लगना है। लिहाजा अभी इनको और कुछ दिन यहीं ऊपरी स्थान पर दीघा में ही शरण लेना पड़ेगा।
कैमरा पर्सन अजय के साथ निषेध, जी मीडिया, पटना। भागलपुर में गंगा नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी से हालात बिगड़े हैं। नाथनगर का रसीदपुर, शंकरपुर, दिलदारपुर, बिंद टोली समेत कई इलाका जलमग्न है। बाढ़ से सबसे ज्यादा परेशानी मवेशियों और बच्चों को हो रही है। जल प्रलय के बीच में बच्चों को भोजन नहीं मिल पा रहा है, मवेशियों के लिए भी चारा भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऊंचे स्थानों पर पहुंचे लोगों के लिए जिला प्रशासन ने इंतजाम किए हैं, लेकिन जो गाँव में जल कैदी बने हैं उनके लिए इंतजाम नहीं है। भागलपुर जिले में गंगा का पानी तो स्थिर हुआ है और जलस्तर घटने की भी संभावना जताई जा रही है, लेकिन लोगों की परेशानी बनी हुई है। और तस्वीर आपको दिखाते हैं शंकरपुर पंचायत के बिंद टोली से कि किस तरह से बाढ़ का असर जो है, बाढ़ आने के बाद किस तरह से सबसे ज्यादा असर मवेशियों और छोटे छोटे बच्चों पर देखने को मिल रहा है। छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, पानी के बीच बीमार स्थिति में है और मवेशियों की भी स्थिति बदतर है। सबसे पहले शंकरपुर बिंद टोली पंचायत की तस्वीर देखिए। सबसे पहले आप मवेशियों को देखिए किस तरह से वो यहाँ पर रहने को विवश है। पानी के बीच ऊपर खटोली पर उन्हें, खटिया पर उन्हें रखा गया है और कई मवेशी हैं। इनकी रोजमर्रा की जिंदगी इसी से है, जो खाना पीना होता है उसी के वजह से हो पाता है। तो ऐसे में वो यहाँ पर जो है पूरा घर में पानी है। इधर आप देखेंगे तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह बिस्कुट और पानी खाकर यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। नहीं लगे मैंने दिक्कत है, पानी जड़ी बुनी पड़ता है, गाय गोरु बच्चा लेके बीमार है, जा लेके बैठे बहुत वहाँ दिक्कत है। पनी तनी नहीं हमरा भी कैसे लेकर रहेंगे, जड़ी बुनी पड़ेगा तो। बच्चा क्या खा रहा है? बिस्कुट पर पानी, बिस्किट पानी। देखिए छोटे बच्चे और सभी महिलाएं जो है सभी यहाँ पर परेशान हैं और खास करके बुजुर्ग, बच्चे और मवेशियों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पूरी पंचायत की स्थिति जो है भयावह हुई है। इनके कई लोग यहाँ गांव से जो है पलायन कर चुके हैं, ऊंचे स्थानों पर जा चुके हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो घर पर ही हैं और बाहर जाएंगे तो ऊंचे स्थानों पर जो है काफी समस्या होगी वहां पर भी, इसलिए ये लोग घर के बीच में ही हैं और जल कैदी की तरह जिंदगी जी रहे हैं। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। भागलपुर में गंगा के जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई। पिछले साल की तुलना में इस बार बाढ़ की विभीषिका ज्यादा भयंकर है। पूरा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर झील में तब्दील हो गया। कैंपस में चारों ओर पानी भर जाने से कर्मचारियों, पदाधिकारियों और प्रोफेसर्स को रोजमर्रा के कामकाज में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निचले तल पर पानी भर जाने से प्रशासनिक कार्यों में बाधा आ रही है। कर्मचारी और प्रोफेसर अब अपने अपने कार्यालय और कक्ष तक नाव के सहारे पहुंच रहे हैं। यूनिवर्सिटी का सीनेट हॉल, प्रशासनिक भवन, कैंटीन जलमग्न है। नाव की व्यवस्था नहीं होने से लोग परेशान हैं। कॉलेज के गार्ड कहते हैं कि पिछले 12 दिनों से यही स्थिति है। अभी तक पानी निकासी या दूसरा कोई प्रबंध नहीं किया गया। भागलपुर का तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में आपको ये झील हम नहीं दिखा रहे हैं। ये जो यहाँ पर गंगा का पानी और उससे जो तबाही मची हुई है हम वो दिखा रहे हैं आपको। पूरे कैंपस में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर फ्लड नहीं है, बाढ़ नहीं है। और जब भी आपको कैंपस में आना है, जाना है, इसके लिए नाव का ही सहारा लेना पड़ेगा। छात्र यहाँ पर आना बंद कर चुके हैं। जो शिक्षक हैं, जो अधिकारी हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर जब भी आते हैं नाव के सहारे आते हैं। आप देख लीजिए इस कैंपस के अंदर झील का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर नावों का परिचालन हो रहा है। कोई चीज की व्यवस्था नहीं है। क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पर जो लोग भी आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? अच्छा, उस पार से आ रहे हैं। पानी बहुत है वहाँ, बहुत पानी है। देखिए ये जो कैंपस है यूनिवर्सिटी का, ये अभी नाव का एक बन गया है, लेन बन गया है और दूसरे पार से भी गंगा से जो लोग आते हैं कैंपस होकर के ही वो जाते हैं। हाजीपुर में गंगा नदी कहर बरपा रही है। जिले के संबलपुर पश्चिमी पंचायत में नदी से कटाव के चलते करीब 70 घर गंगा नदी में विलीन हो गए हैं। संबलपुर पश्चिम पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में है। यहाँ रहने वाले हजारों लोग बाढ़ की चपेट में हैं। कटाव के डर से लोग इलाके से पलायन करने को मजबूर है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नाराजगी जाहिर करते हुए जल्द से जल्द मदद मुहैया कराने की मांग की।
गंगा नदी में तेज लहर के कारण सबलपुर के पश्चिमी पंचायत के नौघरवा टोला का स्थिति अब दर्दनाक होते जा रहा है। इस टोला में करीब 100 घर थे, जहां 70 घर इस गंगा नदी में समाहित हो गए। प्रशासन की नींद अभी तक नहीं टूटी। 70 घर चल जाने के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंचाया जा रहा है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर रिंग बांध रहता तो आज नौघरवा का नाम रहता, लेकिन नौघरवा अब लगभग खत्म होने के कगार पे है। आप अपना घर खुद तोड़ रहे हैं क्या? हाँ, तोड़ रहे हैं कि अब ढाती पर लगा हुआ है तो ढह जाएगा तो कहाँ रहेंगे, ईंटा ले जाते हैं। वहाँ पर मरई टाटी गिरा के अपन के नहीं रह सकते हैं। अच्छा, कब से ही कटाव? अरे कटाव तो ये 15 दिन से ऊपर है। 15 दिन से कोई अलग पूछे? कोई नहीं पूछनिहार है कि कैसे रह रहे हैं, खाना पीना सुतना बचना कहाँ है नहीं है, कोई बुनियार पूछनिहार नहीं, कोई पूछे वाला नहीं। इससे लोगों की परेशानी जो है वह लगातार बढ़ती जा रही तो जारी है। मान के चलिए कि कुल मिला के 6 दिन से 6 दिन या 7 दिन से कटाव कंटिन्यू है। देखिए, गंगा को आप रोक नहीं सकते हैं, धारा को परिवर्तित कर सकते हैं और सांसद जी के निर्देश पर 15 दिन पहले काम चल रहा था और पानी अत्यधिक आने के कारण यह काम बाधित हो गया। सत्ता और प्रशासन जो स्थानीय प्रशासन है उससे बात कर ये लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा और बसने का जगह दिया जाएगा। राजकुमार सिंह, जी मीडिया, सबलपुर पश्चिम।